खता से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम में आप सभी को सलाम। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को मौका दिया है और हम लोगों से प्रेम करता है और हम लोगों को ये जीने के लिए भी मौका देता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आप लोगों से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है। उसने हम लोगों को बनाया है और हम लोगों को बना करके अपनी महिमा चाहता है। आज हम उनको बारे में ये सीखेंगे कि विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास के लिए अगर हम इस बाइबल से पढ़ना चाहते हैं तो हम ये पढ़ेंगे इब्रानियों 11 के 1 वर्ष 1 पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पाते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे भाइयों, आज हम लोग ये जानते हैं कि आशा की हुई वस्तुओं का सार विश्वास है। अगर हम विश्वास करते हैं बिना देखे हुए चीज़ों पर तो वो हम विश्वास कहते हैं। विश्वास से ही हम जानते हैं कि सदरक, मेशक एंड अबेदनगो जब बेबीलोन के टाइम में था तो नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूरत बनवाया और वो मूरत के लिए सभी को दंडवत करने के लिए बुलाया और सभी जितने भी उसके देश के लोग थे सब लोग उसको दंडवत करने के लिए तैयार हुआ। सब जब ढोल बजता था तो सब लोग आकर के और उसके मूरत को दंडवत करते थे। लेकिन उसी के राज में ही, उसी के देश में ही एक ये 3 व्यक्ति जो हिब्रू जो था, जिसका नाम था सदरक, मेशक एंड अबेदनगो, यह नहीं चाहता था कि उसके मूरत को दंडवत करे। जब उसके राजा के लोगों ने
उन्हें आकर देखा तो ये देखा कि सभी लोग तो दंडवत करते हैं, लेकिन ये 3 व्यक्ति ऐसा है जो उसे नहीं दंडवत करता है। जब नहीं दंडवत करता है तो जा कर के उन्होंने राजा से बोला कि आप ही के राज में ये 3 हिब्रू लोग हैं जो ये आपके बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं। ये कैसे लोग हैं जो आपके ही लोगों के बीच में रहते हैं और आपके बनाई हुई मूर्त की दंडवत नहीं करते हैं। तो राजा ने बोला कि उसको जा कर के लाओ। सब लोग आ कर के उसको लेकर गया और राजा के सामने उसे छोड़ दिया। राजा ने उसे बोला कि क्यों भाई, क्यों ऐसा आप लोग मेरे बनाई हुई मूर्त की पूजा नहीं करते हैं? तो उन्होंने यही जवाब दिया, सदरक मेशक अबेदनगो ने, कि हम आपके बनाई हुई मूर्त के पूजा नहीं, हम दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा है जो ये मूर्त में विश्वास नहीं करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर को ही मानेंगे। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा ने उसको तीनों को अपने लोगों के द्वारा आग में फेंकवाया और आग में फेंकवा करके ये देखते रहा। जब देखते रहा तो उस समय उस आग में 4 लोग हो गए। जब 4 लोग हो गए और चारों लोग उसमें टहल रहे थे। जब चारों लोग टहल रहा था तो उसने देखा कि अरे हम तो फेंकवाए थे 3 ही लोग, लेकिन 4 लोग कैसे हो गए। 4 लोग को देख करके उन्होंने अपने लोगों को आज्ञा दिया और उनसे बोला कि हे सदरक मेशक एंड अबेदनगो, हम विश्वास कर लिए कि सचमुच तेरा परमेश्वर तुझे आग से बचाने वाला है। हम आंखों आंख देख रहा हूँ कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी लोग हैं अब तेरे ही परमेश्वर की दंडवत करेंगे। आज के बाद सभी को अलाउ किया कि जो भी हमारे देश के लोग हैं, जो भी हमारे लोग हैं, सब लोग सदरक मेशक अबेदनगो के देवता को माने, उसके परमेश्वर को माने, क्योंकि उसका परमेश्वर सत्य है। उसका परमेश्वर एकदम सच्चाई है जो उनको बचाया। इसलिए इनकी परमेश्वर को माने। यहाँ इसलिए ये लोग बच गया कि परमेश्वर पर विश्वास किया। ये परमेश्वर को जानता था कि मेरा परमेश्वर परमेश्वर है जो आग से भी बचा सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि हम सबों को भी आज विश्वास करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं कि अब्राहम भी एक ऐसा विश्वासी पुरुष था जो विश्वास का पिता कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये बात बोला कि अब्राहम तुझे अपने बेटे को पहाड़ पर ले जा कर के और बलिदान चढ़ाना है। लेकिन जब उसकी बात को अब्राहम ने सुना तो उसने थोड़ा भी नहीं डरा और उसके बात पर एग्री हो गया और उसने अपने बेटे को ले करके जाने लगा। जब जा रहा था उस समय उसके बेटा इसहाक बोला कि पापा हमको लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब जब जा रहे हैं बलिदान देने के लिए तो किसको बलिदान देंगे? हम लोगों के पास तो कोई मेमना नहीं है, हम किसको बलिदान देंगे? जब उस समय ऐसा बात बोल ही रहा था, उस समय अब्राहम ने बोला कि बेटा हम लोगों के लिए परमेश्वर वहाँ जरूर मेमना व्यवस्था करेगा। जब उसने वहाँ पर ले गया और ले जा कर के मौरिया पहाड़ पर अपने बेटे को बांध दिया और पीछे हाथ करके बांध दिया और लकड़ी पर सुला दिया। उस समय म्यान से तलवार ज्यों ही निकाला मारने के लिए, उस समय परमेश्वर झाड़ी से निकल करके बोला कि अब्राहम अब्राहम रुक जा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू मेरे लिए अपने बेटे को भी नहीं सोचा, तू
हम जानते हैं कि तू अपने बेटे को बलिदान सचमुच करेगा। हमारे बात पर तू विश्वास कर लिया है, हम पर तू विश्वास करता है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि तू इस पुरुषों में विश्वास का पिता कहलाएगा, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। और तीसरी विश्वास हम लोग ये जानते हैं कि नूह के समय में भी नूह एक ऐसा विश्वासी था, एक ऐसा उसका सेवक था जो वो अपने लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था। 120 वर्ष तक उसने प्रचार किया और यही बात कह रहा था कि भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के नज़दीक आओ, परमेश्वर में नज़दीक आओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस दुनिया को बाढ़ से नाश करने वाला है, पानी से नाश करने वाला है। लेकिन किसी ने विश्वास उस पर नहीं किया। जब किसी ने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर के सामने उसने रो रो करके प्रार्थना किया कि प्रभु, तेरी कैसी ये बात है जो लोग हमें हंसते हैं और लोग हमें गाली देते हैं, लोग हमें पागल कहते हैं, लेकिन तेरे लोग ऐसे हैं जो कोई भी नहीं आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसे बोला कि 7 दिन तक केवल तू और इंतजार कर, और यदि कोई नहीं आए तो तू अपने नाव में, तू अपने जो भी जीव है, जो अनक्लीन है, उसको तू 2 जोड़ी करके लेना, और जो क्लीन है उसको 7 जोड़ी करके लेना, और जो अनक्लीन है उसको तू 2 जोड़ी करके लेना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, और क्योंकि विश्वास किया, और जब बाढ़ आया तो उस बाढ़ में वो बच निकला। उसके जितने भी परिवार 8 लोग थे जो बच निकला, और सारे लोग जितने लोग भी थे उस पानी में, उस बाढ़ में डूब डूब करके अपनी जान गंवा दिए। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उस नूह के समान हम लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है। उस नूह के समान हम लोगों के परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही परमेश्वर आज भी है जो हम लोगों को बचाता है और हम लोगों को अपने काम के लायक बनाता है। महान परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो हम लोगों को हर समय अपनी पंखुड़ियों में छुपा करके रहता है। मेरे दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल और हम देखना चाहते हैं आयूब की, क्योंकि आयूब एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था कि वो भी परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। विश्वास के चलते उसकी सारा संपत्ति शैतान नाश कर दिया। उसके जितने भी पशु पक्षी जितने भी थे सबको उसने नाश कर दिया, और उसके शरीर में फोड़ा डाल दिया ताकि ये परमेश्वर से विश्वास छोड़ दे। लेकिन वो अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो अपने परमेश्वर को नहीं भूला और बोला कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं अपने परमेश्वर को नहीं भूल सकता हूँ, और मैं उसी का हूँ और उसी का रहूँगा। जब उसकी शरीर कोढ़ से पीड़ित हो गई, उस समय उसके पत्नी भी उसके पास आई और ये बोल रही थी कि कैसा है तेरा परमेश्वर, कैसा है तेरा परमेश्वर जो तुझे इस दुख से भी नहीं बचाता है। तू अपनी परमेश्वर को छोड़ दो, तू अपनी परमेश्वर को छोड़ दे, क्योंकि तेरा परमेश्वर बचाने वाला नहीं है। उस टाइम में भी अय्यूब अपने बात पर अडिग रहा, अपने परमेश्वर के विश्वास पर अडिग रहा, क्योंकि परमेश्वर का विश्वासी होने के चलते जब उस शैतान कुछ नहीं कर सका तो परमेश्वर फिर उसको जितनी भी चीज़ था सब कुछ उसे दिया और उससे भी अधिक दिया। इसलिए हम जानते हैं कि हम लोगों को आज उस अय्यूब के समान विश्वास में निपुण होना जरूरी है। उस अय्यूब के समान हम लोगों को रहना है। हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत सी दुख, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी बीमारी, बहुत सा कलेश आएगा, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर पर
विश्वास नहीं छोड़ना है। विश्वास के परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें जहाँ भी रहें, जब तक रहें, वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संसार में जितने भी लोग हैं, मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने बहुत से लोगों को चंगाई किया, बहुत से लोगों को आँख दिया, बहुत से लोगों लंगड़े को पैर दिया, और बहुत से यहाँ तक कि उसने लाजर को मरे हुए में से जिला दिया। मेरे दोस्तों, हमें उस महान परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है जो पहले भी था और आज भी है। आज उसी के समय में हम लोगों को भी रह करके उसके आराधना करने की ज़रूरत है। महान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो किसी को दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। वह दयालु है, वह लोगों को हर समय बचाना चाहता है। लेकिन आज हमारी प्रार्थना ये है कि मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस दुनिया को बनाया लोगों को दुख झेलने के लिए नहीं, उसे अपनी महिमा प्रशंसा करने के लिए, अच्छा रहने के लिए, खुशी रहने के लिए, भला रहने के लिए, चंगा रहने के लिए उसने बनाया। इसलिए हम सबों को उस पर विश्वास लाने की ज़रूरत है। उस पर भी विश्वास लाना हम लोगों का अच्छाई है। अगर हम विश्वास करते हैं तो उसके जितनी भी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। अगर उसके आज्ञा अनुसार हम चलेंगे तो हम श्योर उस शैतान से लड़ सकते हैं जो हमें बर्बाद करना चाहता है। हम उस शैतान से बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास लाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, विश्वास के कारण ही हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आने वाला है। दोबारा उसकी आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें फिर से ले जाने के लिए आ रहा है। इसलिए विश्वास के कारण हम जानते हैं, और विश्वास के कारण हम ये भी जानते हैं कि एक दिन हम लोग उसके लोग होंगे, और उसके जो घर तैयार करने के लिए गया है उसके घर में हम लोग निवास करेंगे, और सदा सदा के लिए हम लोग उसके साथ रहेंगे, उसके साथ आनंद मनाएंगे। मेरे दोस्तों, आज हम आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों के उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा सब कुछ है। जब हम कभी भी विपत में पड़ते हैं, जब हम कभी भी कलेश में पड़ते हैं, तो ही केवल उस पर विश्वास लाना नहीं, बल्कि हम जब खुशी भी रहते हैं, जब हम कहीं भी रहते हैं, तो उस पर हमें विश्वास लाने की ज़रूरत है। क्योंकि शैतान हर समय चाहता है कि उसके लोग नाश हो जाए, उसके लोग उसके पास ना जाए, उससे वो चिढ़ा हुआ है, उस पर वो हरदम उसके लोगों को नाश करने की सोचता है। इसलिए हम लोगों को आज उनके ऊपर ईमान लाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर विश्वास लाने की ज़रूरत है। अगर हम विश्वास उस पर करते हैं तो हम जरूर उसके दिए हुए कामों के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हमारी जरूर विजय होगी। हम उस शैतान से कभी हार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारा कप्तान है। वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे माता छोड़ सकती है, पिता छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वह जन्म से मरण तक हमें संभालने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये आपकी टाइम है, ये आपकी टाइम है जो अभी हम लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उसके अनुसार रहेंगे और उस शैतान के बातों से हम
हम डर नहीं सकते हैं, उसे लड़ने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए हमें आज यीशु मसीह पर विश्वास लाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारा सृजनहार है। हमारा यीशु मसीह हमारा गडेरिया है। हमारा यीशु मसीह हमें चलाने वाला है। हमारा यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ने वाला है। महान पिता परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी ही महिमा केवल हो नहीं सके, क्योंकि हम उस पर विश्वास लाते हैं। और जितने भी हमारे संसार में लोग हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको आज के वक्त में उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है, उस पर विश्वास लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। लोगों का परमेश्वर जैसा ही नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है जो इस दुनिया में आने वाला है और हम सबको फिर से अपनी दुनिया में ले जाने वाला है। इसलिए हम सबों को उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर अपनी मन विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। हम एक कहानी ये बोलना चाहता हूँ, जो एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी और 2 मछलियाँ जब पानी सूखने लगा तो उसमें केवल थोड़ा सा पानी था, कल सूख करके वो समाप्त होने वाला था। तो दोनों मछली अपने में बात विचार शुरू कर दी, अपने में ये कहने लगी कि कल तो हम लोगों को मर ही जाना है। जब इतना बात छोटी मछली की तो बड़ी मछली ने की कि अरे परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर चाहा तो हमें ज़रूर पानी देगा और हम लोगों को जिंदा ही रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। दूसरी समय में जब एक और पुरुष आया और दोनों मछली को पकड़ करके अपने घर ले जाने लगा। जब घर ले जाने लगा तो उसके लोगों ने वो दोनों मछली फिर से बातचीत करने लगी और कहने लगी कि उस पानी से तो बच गए, लेकिन अब इस बूढ़े से कैसे बचेंगे, अब तो ये ले जा करके हम लोग को ख़त्म कर देगा। उस समय भी बड़ी मछली बोली कि देखो, ये परमेश्वर अगर चाहा तो हम लोग जिंदा ही रहेंगे। और उसने फिर ले जा करके उसको जेम ही मारने के लिए कोशिश किया और उसको ख़त्म करने के लिए बनाने के लिए कोशिश किया। जब ही उसको मारने के लिए तैयार हुआ तो उसका बेटा बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि उन मछली को छोड़ करके अपने बेटे को ले जाने लगा दावा करने के लिए। जब ही दावा करने के लिए ले गया, इधर एक कौवे आया और कौवे आ करके उस दोनों मछली को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने पैरों से पकड़ करके उसे उड़ गया और उड़ करके ले जा करके एक बड़ी सी नदी में ले जा करके वहाँ जब ही बीच में उड़ रहा था, 2-4 और कौवे आ करके लड़ाई करने लगे और लड़ाई करते समय वो दोनों मछली उस तालाब में गिर गई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि मेरा विश्वास, वो दोनों मछली ने विश्वास भी की कि हमें परमेश्वर बचाएगा। सचमुच हम लोग उस मछली के समान विश्वासी होना चाहिए। जितना भी परिस्थिति आए, जितना भी कलेश आए, लेकिन फिर भी हमें अपने परमेश्वर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने परमेश्वर के ही अनुसार चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुख में सुख में हर चीज़ में काम करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप लोगों का समय है। अभी आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम विश्वास करते हैं तब तक वो हम पर अपनी आंख लगाए रहता है कि सचमुच मेरा परमेश्वर, मेरे लोग मुझ पर विश्वास करता है, हमें बचाने की ज़रूरत है। इसलिए हम सब भाइयों को उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है और उसकी जो भी कमांड है, जो उसकी कहना है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसके अनुसार चलेंगे तो हम श्योर एक दिन परमेश्वर के साथ होंगे। उसके अनुसार हम चलेंगे तो हम श्योर एक दिन उसके ग्रुप में मिलेंगे। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो हम लोगों को ले जाएगा
और हम लोग उसके साथ में सदा तक हम उसके लोग रहेंगे और हमें वो कभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम हम चाहते हैं कि आप लोग उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए कि हमारा परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं परमेश्वर है। और हमें एक प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और आइए हम सब खड़े होंगे और उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो भी हमारे भाई बहन ने विश्वास के बारे में सीखा है प्रभु, तू इनको और बुद्धि ज्ञान दे, हिम्मत दे कि वे तेरे विश्वास में बने रहें और तू जो चाहता है तेरे अनुसार चलने सके। सारी चिंता तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।